हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी तथा सभी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल की राम काव्य धारा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने चैनल पर 9 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। ये क्लास नंबर 10 है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्रगीति, रामार्चन पद्धति। प्रश्न नंबर 1। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामार्चन पद्धति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन हैं? केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या रामानंद? प्रश्न नंबर 3। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक रामानंद जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, ये पंक्ति से संबंधित प्रश्न है। करीति भनीति भूत भली सोई, सुर सरी सम सब कै हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोकमंगल या धनार्जन? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या सूरदास? प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन तुलसीदास जी का है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। रामचरितमानस का दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड या अरण्यकांड? प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड में। दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामलला नहचु, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका? प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। ये शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है तुलसीदास जी के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभूषुंडी गरुड़ संवाद? प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम सीता संवाद। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त? प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? सूरदास,
तुलसीदास, घनानंद या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? रामलला नहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रामज्ञा प्रश्नावली जो तुलसीदास का ग्रंथ है यह ज्योतिष से संबंधित है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉरी इसका। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल या जानकी मंगल। प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, हनुमंत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 13। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद थे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। कबीर का निराखी वह वर्णाश्रम सट दर्शानी किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास या प्रियदास। प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह नाभादास जी ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गीतावली, दोहावली, बिना पत्रिका, रामचरितमानस। फ्रेंड्स ये थोड़े लंबे ऑप्शन आप इनको देख लेना, मैं इनका आंसर बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 15। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस, फिर दोहावली, गीतावली और बिना पत्रिका। ये तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? बिना पत्रिका, दोहावली, कवितावली या हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं कि पहली रचना कौन सी है और आखिरी कौन सी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। तुलसीदास के द्वारा रचित कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चंद्रिका और कृष्ण गीतावली। प्रश्न नंबर 17। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली। ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित कृष्ण काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। प्रश्न नंबर 18। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास जी ने गारी गीत गवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति शाखा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य, ऐतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मुक्तक काव्य। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, वह किसमें संकलित है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली या कवितावली। प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवत 1631। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। सचिव वेद गुरु तीनी ज्यो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होही, बोगही नास।
यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में और एलटी ग्रेड वगैरह में अधिकतर बन जाते हैं, इसलिए ये आपको पंक्ति वाले क्वेश्चन विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या लंका कांड? प्रश्न नंबर 23। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह दोहा सुंदरकांड में संकलित है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड या उत्तरकांड? प्रश्न नंबर 24। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम भरत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद या शिव पार्वती संवाद? प्रश्न नंबर 25। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव पार्वती संवाद। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? राम की, सीता की, शंकर की या हनुमान जी की? प्रश्न नंबर 26। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर जी की। ठीक है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड या बालकांड? प्रश्न नंबर 27। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट निवास अयोध्या कांड का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। अब लो नसानी अब न नसे हूँ, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 28। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह विनय पत्रिका में से उद्धृत है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? प्रश्न नंबर 29। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30। प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा? प्रश्न नंबर 30। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम भक्ति शाखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कितनी हेल्पफुल लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया ये भी आप जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।